हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पॉल साइंस में चैप्टर नंबर 3, इक्वलिटी। पॉलिटिकल थियरी का चैप्टर नंबर 3 है इक्वलिटी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इक्वलिटी क्या होती है और इक्वलिटी क्यों जरूरी है। सबसे पहला चीज हमें जरूरत है, हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस की जरूरत है कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहला चीज पढ़ेंगे व्हाट इज इक्वलिटी, और दूसरा चीज की कहते हैं कि हमें इक्वलिटी को लेकर के क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा चीज है कि इक्वलिटी को लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इक्वलिटी को लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और कुछ डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी पढ़ेंगे, कुछ डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी पढ़ेंगे। ओके, ठीक। फिर उसके बाद में हम सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म, इन सब चीजों को समझते हुए हम इसमें चैप्टर्स को समझेंगे। ओके, इस चैप्टर को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया कि वाई डज इक्वलिटी मैटर, इक्वलिटी हमारे लिए क्यों मैटर करे। तो इक्वलिटी, क्योंकि इक्वलिटी जो है वो पावरफुल है, क्या कहते हैं, इक्वलिटी पावरफुल मोरल एंड पॉलिटिकल आइडिया। ये इक्वलिटी क्या है, मोरल के साथ साथ में पॉलिटिकल आइडिया है, जिसने लोगों को क्या कहते हैं कि इंस्पायर किया है, जिसने लोगों को क्या कहते हैं गाइड किया है। हाँ, बहुत सारे देशों को क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसने गाइड किया है। इक्वलिटी एक प्रकार से कि सबको हमें इक्वल रखना है, सबको इक्वल रखना है। अच्छा, सभी धर्मों में कोई भी धर्म हो, कोई भी यहाँ फेथ हो, सब में क्या होता है कि ऑल ह्यूमन बींग, सब में यही माना गया है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। ओके, कि वो क्रिएशन ऑफ गॉड है। सभी धर्मों में ये माना गया है कि जितने भी इंसान हैं या हाँ, ये सब किसके द्वारा बनाए गए, भगवान के द्वारा बनाए गए, इसलिए सारे के सारे लोग इक्वल हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ठीक है। तो किसी हाँ, अगर हम देखें पॉलिटिकली देखा जाए तो इक्वलिटी क्या है। पॉलिटिकली देखा जाए तो इक्वलिटी का मतलब होता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, जेंडर, रेस एंड नेशनलिटी। यानी कि यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर हम पॉलिटिकल आइडिया के नजरिए से देखें तो सारे के सारे ह्यूमन बींग, चाहे कोई भी हो, हाँ, ऑल ह्यूमन बींग हैव एन इक्वल वर्थ। सबके पास उनके कहते हैं इक्वल वैल्यू, रिगार्डलेस ऑफ दियर कलर, उनके कलर से कोई लेना देना नहीं, उनके कलर से कोई लेना देना नहीं, और जेंडर से कोई लेना देना नहीं, सभी लोगों की वैल्यू इक्वल है। रेस से कोई लेना देना नहीं, और नेशनैलिटी, वो कहाँ से है इस बात से भी नहीं मैटर है। सभी लोग क्या कहते हैं कि इक्वल वैल्यू, सबकी इक्वल वैल्यू। ठीक है, इतना समझ आए। यानी कि ये कहना चाहता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबके साथ में इक्वल बिहेव करो, उनके साथ में, यहाँ सबके साथ में इक्वल बिहेव करो, सबका रेस्पेक्ट समान दो, सबको इक्वली कंसीडर करो, और सबको क्या कहते हैं कि इक्वली रेस्पेक्ट करो। यानी कि ये कहना चाहता है इक्वल कंसिडरेशन, इक्वल कंसिडरेशन फॉर इक्वल एंड इक्वल रेस्पेक्ट, equal consideration and equal respect for all human beings। तो सबके लिए इक्वल कंसीडरेशन, और सब कहते हैं कि इक्वल रिस्पेक्ट, सबको इक्वल कंसीडर किया जाना चाहिए, सबको इक्वल। यही क्या कहते हैं कि हमारे क्या कहते हैं, क्योंकि सब लोग क्या है, इंसान, क्योंकि सब लोग इंसान हैं। अच्छा, इसी बात को मानते हुए कि क्योंकि सब लोग इंसान हैं, इसी बात को तो मानते हुए याद करो, हमने जो पढ़ा था यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स क्या बताता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, हाँ, सबको हम इक्वली ट्रीट करेंगे। क्योंकि क्योंकि वो इंसान है। तो वही तो यहाँ पर भी बात है क्या, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को, चाहे अमेरिका का हो, चाहे नेपाल का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे भूटान का, चाहे हाँ कहीं भी देश का हो, चाहे अफ्रीका का हो, नाइजीरिया का हो, कहीं का भी हो, हर एक व्यक्ति सेम है। हर एक व्यक्ति के साथ में क्या कहते हैं कि व्यवहार सेम किया जाएगा, चाहे वो कहीं का हो। यही तो था यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स या क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो वो बताते हैं कि सभी लोगों को,
सभी लोग क्या कहते हैं कि इक्वल है, सब लोगों के साथ में हमें इक्वली, सभी को इक्वल कंसीडर करना चाहिए और सबको इक्वली रिस्पेक्ट करना चाहिए। हाँ ठीक है, सभी ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि सब लोग क्या है, सब लोग क्या है, सब में कॉमन एक चीज है, ह्यूमैनिटी। हाँ, एवरी ह्यूमन, एवरी ह्यूमन बीइंग हैव कॉमन ह्यूमैनिटी, सबके पास में क्या है, ह्यूमैनिटी है। इस वजह से सब लोगों को हमें इक्वल ट्रीट करना है। इतना बात समझ में है? तो और देखिए, हमारे देश में आज नहीं, मतलब कि हमारे ही देश में नहीं, बहुत जगह पे इक्वलिटी इन मॉडर्न पीरियड, इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। देखो, इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एक स्लोगन की तरह चल रहा है। इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एक स्लोगन की तरह यूज किया गया, एक स्लोगन की तरह यूज किया गया है। किसके किसके अगेंस्ट? जो स्टेट्स और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इनइक्वलिटीज ला रहे हैं, जो इनइक्वलिटीज लाते हैं, उसके अगेंस्ट क्या किया गया है? जितने भी स्टेट्स या जितने भी क्या कहते हैं कि जितने भी स्टेट्स या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्टेट्स या सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोग इनइक्वलिटी लाना चाहते हैं, जो लोग इनइक्वलिटी ला रहे हैं, या जो लोग इनइक्वलिटी को मानते हैं, उनके अगेंस्ट कौन सा नारा यूज किया गया? उनके अगेंस्ट कौन सा नारा यूज किया? उनके अगेंस्ट नारा यूज किया गया है, इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ये नारा यूज किया गया, ये स्लोगन यूज किया गया। ये स्लोगन यूज किया गया किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द स्टेट्स एंड social institutions which promotes any type of inequality। हाँ, तो जो भी स्टेट्स या जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जो इनइक्वलिटी लाने के या जो भी इनइक्वलिटी को जोड़ रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोट या अपहोल्ड कर रहे हैं, उसको हाँ बनाए रख रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट लोगों ने क्या कहते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स का नारा यूज किया गया। हाँ, कि सारे के सारे लोग इक्वल हैं, सारे के सारे इक्वल हैं। तो इसलिए देखो, 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, पेपर में पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था 1789 में। तब वहां पर भी एक स्लोगन यूज किया गया था, वहां पर स्लोगन यूज किया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या था। स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या पूछा जा सकता है? स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्लोगन क्या है? तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये स्लोगन यूज किया गया था कब? 1789 में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था कब? हुआ था 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें ये स्लोगन यूज किया गया था कि सब लोगों को इक्वल कर दो, सब लोगों को इक्वल कर दो। ठीक है, इन्होंने किसके अगेंस्ट किया था? ये जो फ्यूडल डेमो अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी मतलब बड़े घर के लोग जो थे, और मोनार्की के अगेंस्ट इन्होंने ये यूज किया था। किसको? इस नारे को यूज किया गया। द डिमांड फॉर द इक्वलिटी was also raised during the anti-colonial liberation। जब देखो, एंटी कॉलोनियल लिबरेशन स्ट्रगल्स, मतलब कि जब आजादी की लड़ाई बहुत सारे देशों में लड़ रही थी, किसके? जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, यानी कि जब जिन जिन देशों पे फॉरेन कंट्रोल में था, जिन जिन देशों पे फॉरेन कंट्रोल था, उनका जब उनसे लिबरेशन के लिए, उनसे आजादी के लिए जब लड़ाई की जाने लगी, उनसे आजादी के लिए जब क्या कहते हैं कि लोगों ने स्ट्रगल करना शुरू किया, तो वहां पर भी क्या कहते हैं कि इक्वलिटी की डिमांड हुई, वहां पर भी इक्वलिटी की डिमांड हुई। ठीक है, और धीरे धीरे आज भी ये, अभी भी क्या कहते हैं कि इक्वलिटी की डिमांड कौन कौन? वुमेन, दलित, जो लोग अभी भी मार्जिनलाइज हैं सोसाइटी में, जिनको दरकिनार कर दिया गया है सोसाइटी में, आज भी लोग क्या कहते हैं कि इक्वलिटी की डिमांड करते रहते हैं, आज भी लोग इक्वलिटी की डिमांड करते हैं। इतना बात समझ आए? हाँ,
और देखिए अभी तक हमने यहाँ तक समझ लिया। अब देखो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हमें इक्वलिटी क्यों चाहिए। अभी हम इक्वलिटी को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अभी हमें ये समझना है कि हमें इक्वलिटी को की जरूरत क्या है। तो अभी तक हमने देखा कि जब हमने मतलब कि हम इक्वलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हमें समझना ये है। तो अभी तक हमने देखा, जब हमने शुरू में देखा चैप्टर के एकदम शुरुआत में देखा, तो हमने देखा कि इक्वलिटी जो है एक प्रकार से क्या कहते हैं कि लोगों को इंस्पायर कर रही है, लोगों को गाइड कर रही है, ठीक है, बहुत सारे देशों को। और साथ में ही हमने देखा कि इक्वलिटी इसलिए कि सभी इंसानों को भगवान ने बनाया हुआ है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि सब लोग के अंदर कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तीसरी चीज हमने यहाँ पे देखी थी कि किसी जब हम पॉलिटिकल आइडिया की बात करते हैं, पॉलिटिकल आइडिया में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट ये बताता है कि भाई सबकी इक्वल वैल्यू है, सबकी इक्वल वैल्यू है। इससे नहीं मतलब उनका कलर क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका रेस क्या है, उनका नेशन क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और साथ में ही हमने देखा था कि जब जब हम बात करते हैं कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, या जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की, तो वो सब किस बेसिस पे है, इसी बेसिस पे है कि सब लोगों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो है ह्यूमैनिटी कॉमन है, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने पढ़ाया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ, उसमें भी क्या कहते हैं कि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी का नारा लगाया गया। ये सारी बातें हमने सीखी। और इवन आज भी बहुत सारे सोसाइटी में इसकी डिमांड है कि हमें इक्वलिटी चाहिए। Yet, फिर भी it is inequality rather than equality which almost visible around us। यानी कि इतनी डिमांड होने के बावजूद, इतना इक्वलिटी का डिमांड, लोग इक्वलिटी को मान भी रहे हैं, फिर भी आपको समाज में क्या दिखाई देगा, इनइक्वलिटी दिखाई देगी। फिर भी आपको समाज में ज्यादातर क्या दिखाई देती है, इनइक्वलिटी। हर जगह पे आपको इनइक्वलिटी दिखाई देगा, इक्वलिटी कम दिखाई देगी, ठीक है। इक्वलिटी हमें हमारे समाज में कम दिखाई देती है, जबकि इनइक्वलिटी हमें ज्यादा दिखाई देती है। तो इतना, तो इस वजह से in country we can see slums existing side by side with luxury housing। तो देखो आपको पहली इनइक्वलिटी कहाँ पे दिखाई देती है, देखो जहाँ पे क्या कहते हैं कि जहाँ पे लग्जरी हाउसिंग होती है, वहीं के आसपास आपको झोपड़पट्टियां भी दिखाई देंगी, स्लम्स भी दिखाई देंगी। वहां पे आपको स्लम्स भी दिखाई देंगी। दूसरा, स्कूल्स विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एंड एयर कंडीशन क्लासरूम्स अलॉन्ग विद स्कूल्स विच में लैक। आपको ऐसी भी स्कूल्स दिखाई देंगे जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होगी, जिसमें एयर कंडीशन क्लासरूम्स होंगे, एसी क्लासरूम्स होंगे, हाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी स्कूल्स वहीं पे आपके पास में आपको दिखाई देंगे जहाँ पे इवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी नहीं होगी, जहाँ पे टॉयलेट सब भी नहीं होगी। तीसरा आपको अनइक्वलिटी कहाँ पे दिखाई देती है, इनइक्वलिटी कहाँ पे दिखाई देती है, वेस्ट ऑफ फूड एज वेल एज स्टारवेशन। हाँ, तो आपको कुछ जगह पे ऐसा दिखाई देगा कि जहाँ पे भी दिखता है कि कहीं पे वेस्ट ऑफ फूड दिखाई देगा, कि कहीं पे लोग खाने को बर्बाद कर रहे हैं, और कहीं पे लोग भूखे से मर रहे हैं। वहीं पे सेम जगह पे भी दिखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो खाने को बर्बाद कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भूखे को मर रहे होते हैं। तो ये सब देखो क्या है कि हमें आज भी क्या कहते हैं कि इनइक्वलिटी दिखाई देती है, भले ही इतना लोगों की डिमांड है, फिर भी हमें इनइक्वलिटी दिखाई देती है, ना कि इक्वलिटी दिखाई देती है। तो अगर हम इन सब चीजों को देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा हमें क्या कहते हैं कि इक्वलिटी की बात क्यों करनी है, ठीक है। इतना बात समझ में आएगी, नहीं समझ में? अब देखते हैं कुछ, देखो ये ग्लोबल इनइक्वलिटी देखते हैं। ग्लोबल इनइक्वलिटी में कह रहा है कि जो पहले रिचेस्ट 50% है, जो रिचेस्ट 50% है, इनके पास में जो इनकम है, वो क्या कहते हैं कि टोटल हमारे 40 करोड़ गरीबों की इनकम के बराबर। हाँ, 40 करोड़ इनकम, गरीबों की इनकम के बराबर पहले 50 लोगों की इनकम है। तो एक प्रकार से इनइक्वलिटी होगी ना, कि कहाँ पे 40 करोड़ लोगों के पास में जितना पैसा है, उतना केवल और केवल 50 लोगों के पास में, ठीक है। दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है, दूसरा मतलब इनइक्वलिटी दिखाते हैं कि पुअरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिलीज। ये केवल और केवल 5% ग्लोबल इनकम, जो 40% लोग हैं ये केवल 5% इनकम कमाते हैं, जबकि जो 10% जो है, 10% पॉपुलेशन जो है, वो क्या कहते हैं कि 54% क्या कहते हैं कि इनकम कमाती है। जो 10% जो सबसे अमीर लोग हैं, वो क्या कहते हैं कितना, वो 54। तो यानी कि देखो बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है। तीसरा चीज, जो फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्री, जो एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज होंगी आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप में। यहाँ पे क्या कहते हैं कि 25% पॉपुलेशन। हाँ, लेकिन 25% पॉपुलेशन तो यहाँ पे पूरी दुनिया की 25% आपको क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में मिल जाएंगे, जबकि यहाँ पे 86% ऑफ वर्ल्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे, पॉपुलेशन कितनी है, जस्ट 25%। लेकिन यहाँ पे जो पूरी दुनिया की जो इतनी 86% इंडस्ट्री यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे ज्यादा पावर 80% लोग, पूरी दुनिया में जितना पावर कंज्यूम होता है, 80% पावर यहीं पे कंज्यूम किया जाता है। तो देखो यहाँ पर भी अनइक्वलिटी हो गई, सॉरी इनइक्वलिटी हो गई। ऐसे ही
कि देखा जाए कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के रहने वाले जो लोग, वो 3 टाइम्स वाटर यूज करते हैं हम लोगों से ज्यादा, यानी कि इंडियन और चाइनीज से ज्यादा, सबसे 3% वाटर के, थ्री थ्री टाइम्स वाटर ये लोग यूज करते हैं। कौन? ये कहते हैं कि जो ये वेस्ट नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं, या क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं कि वेस्टर्न यूरोप के लोग हैं, ये हमसे 3 टाइम्स मच एनर्जी यूज करते हैं। 3 टाइम्स, हाँ, 13 टाइम्स मच आयरन और स्टील ये हमसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, पेपर वगैरह तो हमसे 14 टाइम्स ज्यादा यूज करते हैं। और ऐसे ही आप देखो जाए तो अगर प्रेगनेंसी की वजह से डेथ जो होती है, प्रेगनेंसी की वजह से जो डेथ होती है, नाइजीरिया देश है अफ्रीका में, उसमें से हर 18 में से एक डेथ होती है हाँ। वहीं पे कनाडा में देखा जाए तो 8700 प्रेगनेंसी में से एक डेथ होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन नाइजीरिया में 18 में से एक है। तो ये सब कहीं ना कहीं से आपको देखने के बाद में, इन सबको देखने के बाद में आपको पता चल रहा होगा कि अच्छा, दुनिया में बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है, दुनिया में बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है। अब अपने देश की इनइक्वलिटी देखें। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन इंडिया। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन इंडिया में देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो रूरल फैमिलीज में है वो 44% है, और वहीं पे अर्बन फैमिली में कितना है, 88%। टैप वाटर इन हाउस, गांव में केवल और केवल 10% घरों में क्या कहते हैं कि टैप वाटर है, जबकि वहीं पे शहरों में 50% में है। बाथरूम इन हाउसेस, देखो गांव में 23% हाउसेज में बाथरूम मिलेंगे, वहीं पे शहरों में 70% में। टेलीविजन देखा जाए तो गांव में 19% में और शहरों में 64% में। स्कूटर मोटरसाइकिल गांव में 77%, और यहाँ पे 25%। यहाँ पे अगर कार जीप की एग्जाम्पल देखा जाए तो 1%। तो अगर देखा जाए भैया तो यहाँ पे कि कुल मिलाकर के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है? इनइक्वलिटी कैसे ज्यादा है कि देखो, गांव के लोग काफी पीछे हैं, शहरों के लोग थोड़ा सा आगे हैं। लेकिन शहरों में भी सब लोगों को पूरा चांस नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि 100% लोगों के पास में सेम सुविधा है, 100% लोगों के पास में कोई सेम सुविधा वगैरह नहीं है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी सभी लोग तो बात कर रहे हैं, अभी सभी लोग तो बात कर रहे हैं, हाँ, सभी लोग इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन लेकिन आपको सब जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? इनइक्वलिटी। आप सभी लोग तो बात करते हैं किसकी? इक्वलिटी की। सभी लोग तो बात करते हैं इक्वलिटी की, लेकिन हमें दिखाई क्या दे रहा है सब जगह पे? इनइक्वलिटी। ठीक है, सब जगह पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? इनइक्वलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पे काम करने की जरूरत है, हमें इस पे काम करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम कैसे इक्वलिटी को गेन कर सकते हैं, हम कैसे इक्वलिटी को ला सकते हैं लोगों में, समाज में। हम अपने इक्वलिटी, कैसे इक्वलिटी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा कि हमें इक्वलिटी पढ़नी ही क्यों है, हमें इक्वलिटी पढ़नी क्यों है? क्योंकि सब लोगों को हमें इक्वल बिहेव कराना है, सब लोगों को, ताकि सब लोग एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करें। ठीक है, इतना बात समझ में आएगी? समझ में आएगी? हाँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमें इक्वलिटी क्यों पढ़नी है। क्योंकि देखो, हमारे समाज में सब लोग इक्वलिटी की तो बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इनइक्वलिटी समाज में बनी हुई है, इनइक्वलिटी बनी हुई है। तो उस इनइक्वलिटी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमें मतलब कि सॉरी, हम इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ ही जाता है हमारे सामने, व्हाट इज इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि इक्वलिटी क्या है। जब हम बात करेंगे इक्वलिटी की, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन सब को, देखो इस इमेज को देखो, लिखा हुआ है कि कलर्ड सर्व इन रियल, हाँ। फिर अगला लिखा हुआ नो डॉग्स नीग्रोज एंड मैक्सिकन, यहाँ पे ये लोग नहीं आ सकते। व्हाइट के लिए ड्रिंकिंग फाउंटेन अलग है, और कलर्ड के लिए ड्रिंकिंग फाउंटेन अलग है। रेस्ट रूम्स जो बने हुए हैं वो केवल व्हाइट है। तो अगर हम इन सबको देखें तो इन सब में एक चीज दिखाई दे रहा है, एक चीज दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किस बेसिस पे? हाँ, किस बेसिस पे? कि ह्यूमन बींग्स के बीच में डिस्टिंक्शन किया गया ह्यूमन बींग्स के बीच में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दियर रेस, कलर, उनके कलर और उनके रेस पे क्या किया गया है कि उनको क्या कहते हैं कि क्या किया जा रहा है? अलग किया जाए, अलग किया जा रहा है। इन चारों एग्जाम्पल में आपको यही दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि देखो, यहाँ पे रेस की बात की जा रही है, किसकी? मैक्सिकन। मैक्सिकन यानी ग्रोथ जो होंगे उनको आने नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? कहीं ना कहीं रेस और कलर को लेकर के यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इन इन फैक्ट सच डिस्टिंक्शन वायलेट आर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वलिटी। हमारी इक्वलिटी क्या कहती है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड बी इंटाइटल्ड टू सेम रेस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ दियर कॉमन ह्यूमैनिटी।
यानी कि इक्वलिटी क्या कहती है, इक्वलिटी कहती है कि सारे के सारे ह्यूमन बीइंग, इनको क्या करना है कि सेम रेस्पेक्ट देना है, सेम कंसिडरेशन देना है, क्योंकि कॉमन ह्यूमैनिटी। तो इन सब चीजों को ये क्या कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है, ये सब चीजें वायलेट कर रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए। तो इक्वलिटी का सबसे पहला डेफिनेशन आपको मिलता है कि इक्वलिटी क्या है। सबसे पहला, जब व्हाट इज इक्वलिटी की बात की जाए, व्हाट इज इक्वलिटी, तो व्हाट इज इक्वलिटी में आपको क्या कहते हैं कि यहाँ से एक चीज पता चलता है कि यहाँ पे आपको बात ये पता चला कि भैया कि इक्वलिटी का मतलब यहाँ पे है कि सारे के सारे लोग इक्वल हैं, सारे के सारे लोग क्या हैं, इक्वल हैं। ओके, कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड एंटाइटल्ड, ऑल ह्यूमन बीइंग्स शुड एंटाइटल्ड, should be entitled to the same respect and consideration because of common। ठीक है, इक्वलिटी का मतलब ये, यानी कि इक्वल बिहेवियर्स, इक्वलिटी मीन्स इक्वल बिहेवियर्स, इक्वल बिहेवियर विदाउट एनी, विद ऑल, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए, किसी के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए सबके साथ में इक्वली बिहेव करना ही क्या कहता है, इक्वलिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, इक्वलिटी। ठीक है, और अगर बात करें तो एज अ, हाँ, एज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, अगर हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के में देखें तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी मीन्स, इक्वलिटी इन्वोक्स, इक्वलिटी इन्वोक्स द आइडिया, इन्वोक्स द आइडिया, इक्वलिटी ऐसा आइडिया देती है कि ये बताती है कि दैट ऑल ह्यूमन बीइंग, दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स, all human beings have an equal worth, have an equal worth, सबके पास में क्या है, इक्वल वर्थ, इक्वल वर्थ। हाँ, सब लोग इक्वल है, सब लोग इक्वल है, रिगार्डलेस ऑफ दियर कलर, रिगार्डलेस ऑफ दियर कलर, उनके कलर से कोई लेना देना नहीं, जेंडर से कोई लेना देना नहीं, कलर, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी, मतलब कि सब लोग इक्वल है, सब लोग इक्वल हैं, इसी को बोलते हैं इक्वेलिटी। इतना बात समझ आए, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ चुकी है कि इक्वलिटी क्या है, तो क्या नहीं है, और इक्वलिटी हमें क्यों लाने की जरूरत है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इक्वलिटी को एक और डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर की, अभी इसमें और हमारा क्या हो सकता है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वलिटी का मतलब क्या है। इक्वलिटी क्या होता है कि लोगों को, हमने जब देखा कि सब लोगों को इक्वल ट्रीट करना है, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। ठीक है, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना है, वो कहीं के भी हो, वो कहीं के भी हो,
अगर वो ह्यूमन है तो सबको इक्वल ट्रीट करना। ओके, इतना बात समझ आए। चौथा चीज, अभी तक हमने यहाँ पे देखो 3-4 पॉइंट्स देख लिए कि इक्वलिटी में हम क्या क्या लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, कि इक्वलिटी, इक्वलिटी कैसे क्या करता है कि इक्वलिटी रिफर्स टू, इक्वलिटी refers to common identity, common identity of rewards, common identity of reward and treatment। सबको कॉमन ट्रीट किया जाना चाहिए, सबको कॉमन रिवॉर्ड में एज। तो ये हो गया इक्वलिटी के बारे में चौथा पॉइंट। इक्वलिटी का डेफिनेशन लिख लेते हैं एक और, फिर उसके बाद लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा इक्वलिटी का मतलब समझ। जब हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट, तो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम बताएंगे कि इक्वलिटी का मतलब क्या है, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इक्वलिटी रिफर्स टू, इक्वलिटी रेफर्स टू अवेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेल कराना है, सबको अवेलेबल कराना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वन एंड ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन on the ground and everybody, and on any ground, sorry, on any ground and everybody is equal before law, because of सब लोग इक्वल हैं बिफोर लॉ। तो यानी कि अभी हमने जो पांचवा पॉइंट लिखा, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि सब लोगों को इक्वल मौका मिलना चाहिए, और सारे के सारे लोग क्या हैं, सारे के सारे लोग लॉ के सामने बराबर है, सारे के सारे लॉ के सामने, सारे के सारे लोग लॉ के सामने बराबर है। तो ये इक्वलिटी बताती है। तो इक्वलिटी क्या बताती है भाई, इक्वलिटी का कहना का मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और साथ में ही सभी लोग क्या कहते हैं कि लॉ के सामने सभी लोग लॉ के सामने इक्वल है, सभी लोग लॉ के सामने क्या है, इक्वल है। हाउएवर ट्रीटिंग पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट है। हाँ, तो समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं कि अब देखो हमने क्या बताया, अभी हमने बताया कि इक्वलिटी का मतलब क्या है। इक्वलिटी का मतलब अभी देखो हमने व्हाट इज इक्वलिटी को समझ लिए हैं, लेकिन हम इस बुक को भी समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में लाइन लाइन में से क्वेश्चन आ जाते हैं, इस वजह से हमें इसको भी समझना है। बाकी हमने इक्वलिटी का मतलब बता दिया। Treating equal people with equal respect need not mean always treating them in identical way। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं लोगों को इक्वल रेस्पेक्ट दो, जब हम कह रहे हैं कि लोगों को इक्वल रेस्पेक्ट दो, इसका मतलब नहीं है कि सबको इक्वली ट्रीट करना है, सबको एक सेम जैसा ट्रीट नहीं करना है, सबको सेम जैसा ट्रीट नहीं करना है, बस सबको इक्वल रेस्पेक्ट देना है। वो दोनों का मतलब अलग अलग, कि कोई भी सोसाइटी अपने हर एक मेंबर को इक्वल नहीं मानता, हर एक मेंबर को, हाँ, कि सभी कंडीशन में क्या कहते हैं कि सबको इक्वल माने, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी रिक्वायर्स डिवीजन ऑफ वर्क। हमें पता है कि हमें डिवीजन ऑफ वर्क की जरूरत है, कि कोई भी काम एक मैथमेटिशियन का काम मैथमेटिशियन करेगा, हाँ, एक क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं कि एक लेबर का काम एक लेबर करेगा, एक क्या कहते हैं, हाँ, अब पता चले कि, हाँ, जो मैथमेटिशियन डॉक्टरी का काम नहीं करने लगेगा, डॉक्टर का डॉक्टर काम करेगा, और क्या कहते हैं कि मैथमेटिशियन का काम मैथमेटिशियन करेगा। तो इसीलिए हमें पता है कि सबका डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क है, सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग फंक्शन है, सबके अपने अपने स्टेटस है, सबके अपने अपने रिवार्ड्स। बट
हमने बताया ना कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक, ये एक्सेप्टेबल होने चाहिए या नेसेसरी होनी चाहिए। समझने की बात ये है कि जैसे हमने अभी बताया कि अभी हमने आपको बताया कि इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, उनको वो बनने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो डॉक्टर बनना चाहे बन जाए, वो मैथमेटिशियन बनना चाहे बन जाए, वो लेबर बच्चा है बनना चाहे, मतलब उनके पास हर एक चीज की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और उनके पास हर चीज की क्या कहते हैं कि ना इक्वल, और वो सारे लोग लॉ के सामने इक्वल। बस इतनी सी बात है, इक्वलिटी ये कॉन्सेप्ट की बात करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बताता है कि भैया सबको सेम कंडीशन में सबको ट्रीटमेंट सेम देना है, नहीं। नहीं, जैसे अगर हम देखा जाए तो वैसे अगर हम देखा जाए तो हमारे पास में क्या होता है कि जब हमें प्राइम मिनिस्टर्स को या आर्मी जनरल्स को कोई स्पेसिफिक रैंक के अधिकारी जो होते हैं, उनको अगर हम देते हैं कि हाँ, उनको हम क्या कहते हैं कि हाँ, उनको हम स्पेशल रैंक देते हैं, उनको हम बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें अधिकार दे देते हैं एक्स्ट्रा, तो वो सब तो कहीं ना कहीं वो तो इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, जो कुछ ऐसे भी उनको रैंक दिया जाता है जो जाते हैं, वो चीजें जाती हैं कि क्या कहते हैं कि हाँ, उन्हें, लेकिन हमें उनको मतलब कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो इक्वलिटी के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी हमें बुरा नहीं लगता है। हमारी इक्वलिटी को हम मिसयूज तब तब तक हम नहीं मानते जब तक उस पावर को यूज ना कर लिया जाए, जब तक उन अधिकारों का मिसयूज ना कर लिया जाए तब तक हमें वो चीजें बुरी नहीं लगती। ठीक है, तब तक हमें चीजें बुरी नहीं लगती। ठीक है। अब फॉर इंस्टांस इफ अ चाइल्ड born इन a slum is denied nutritious food, तब क्या कहते हैं कि वहां पे इनइक्वलिटी हो रही है। वहां पे इनइक्वलिटी हो रही है जब किसी बच्चे को जो स्लम में झोपड़ पट्टी में पैदा हुआ बच्चा है, उसको क्या कहते हैं कि न्यूट्रिशियस फूड ना मिल पाना, उसको गुड एजुकेशन ना मिल पाना। ठीक है। हाँ, जो देयर इज, उसका कोई गलती नहीं है, तो इट में अपियर अनफेयर टू अस, तो तब हमें लगेगा अच्छा भाई उसके साथ अनइक्वलिटी हो रही है। तो यानी कि इक्वलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया। इक्वलिटी की बात क्या है, इक्वल का मतलब क्या हुआ कि इक्वलिटी का मतलब हुआ कि सबको क्या मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज के साथ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। तो सबसे पहला देखिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एम्प्लाइज दैट ऑल पीपल, चाहे वो क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स हो, एंटाइटल्ड टू सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दियर स्किल्स एंड टैलेंट्स। तो इक्वलिटी कहता है कि सारे के सारे लोग, सारे के सारे जो लोग हैं, वो क्योंकि वो इंसान है, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स है, इसलिए सबको सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को क्या करें, हाँ, डेवलप कर सके और परस्यू दियर गोल्स एंड एम्बिशंस, और वो अपने क्या कहते हैं कि गोल्स और एम्बिशंस को फॉलो कर, अपने गोल्स और एम्बिशन को फॉलो कर। तो इक्वलिटी में हम यहाँ पे एक छठा पॉइंट ऐड कर लेते हैं। इक्वलिटी में हम यहाँ पे एक छठा पॉइंट ऐड कर लेते हैं, जो अभी हमारा क्या कहते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कि कि यहाँ पे या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चलो इसको छठा पॉइंट नहीं, अगर हम यहाँ पे पेपर में मैडम दे सकती है कि डिस्क्राइब डिस्क्राइब इक्वलिटी सॉरी, हाँ, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज को डिस्क्राइब। तो यानी कि यहाँ पे ये बताता है कि द इक्वलिटी इम्प्लाइज दैट, द इक्वलिटी इम्प्लाइज दैट ऑल पीपल, क्योंकि सारे लोग क्या हैं, इंसान हैं, ऑल पीपल एज ह्यूमन बींग्स, ये ऑल पीपल आर आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट, सबको सेम राइट्स मिलेंगे, एंड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप दियर गोल्स, टू डेवलप द टू डेवलप द स्किल
and talents because so that yeah and to pursue का मतलब होता है फॉलो करना their goals and ambitions यानी कि हाँ एम्बिशन यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि इक्वलिटी का मतलब क्या हुआ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब ये बताता है कि इक्वलिटी बताती है कि सारे के सारे लोग सबको क्या कहते हैं कि इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले हैं ताकि वो क्या करें ताकि वो लोग अपने स्किल्स को अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सके और वो अपने गोल्स को अपने एम्बिशन को क्या कहते हैं कि पा सके अपने गोल्स और एम्बिशंस को पा सके इसके लिए क्या कहते हैं कि उनको इक्वलिटी मिली है उनको क्या कहते हैं कि सबको क्या कहते हैं कि सेम राइट्स और सेम अपॉर्चुनिटीज मिली है ठीक है यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है दिस means that in a society people may have differ with regard to their choices and preferences इसका मतलब क्या हुआ कि जो समाज में जो लोग हैं जो समाज में लोग होंगे हो सकता है कि उनकी चॉइसेस अलग अलग हो सकता है कि उनके प्रेफरेंसेस अलग हैं लेकिन सबको अपने अपने चॉइसेस को फॉलो करने का अधिकार अपने प्रेफरेंसेस को अधिकार अलग है दे में ऑल्सो हैव डिफरेंट टैलेंट सबके अपने अपने टैलेंट्स हो सकते हैं उनके डिफरेंट स्किल्स हो सकते हैं ठीक है तो कुछ होंगे जो क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे करियर में आ जाएंगे कुछ होंगे जो क्या कहते हैं कि बहुत पीछे हैं कुछ होंगे क्रिकेटर्स बनना चाहते होंगे कुछ होंगे लॉयर्स बनना चाहते होंगे इसका मतलब हाँ इट डज नॉट फॉलो दैट सोसाइटी शुड बी कंसिडर्ड अनइक्वल इसका मतलब नहीं हुआ कि ये सोसाइटी अनइक्वल है इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट द लैक ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और द वेल्थ और प्रिविलेज दैट इज सिग्निफिकेंट बट the inequalities in people assist such basic goods जैसे education, healthcare and safe housing that make unequal and unjust society. देखो अगर जब हम बात करते हैं कि अनइक्वलिटी की जब बात करते हैं या इनइक्वलिटी की बात करते हैं तो इनइक्वलिटी होते क्या है कि इनइक्वलिटी का मतलब ये नहीं है कि लैक ऑफ इक्वलिटी ऑफ स्टेटस कि सबको डॉक्टर बनना था सबको क्या कहते हैं नहीं नहीं हाँ वेल्थ सबके पास हुई प्रिविलेजेस सबको सबको थे। यहाँ पे जो बात आ रही है जो मेन बात आ रही है कि सबको बेसिक एजुकेशन मिलना चाहिए बेसिक गुड्स मिलने चाहिए चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो हेल्थ केयर हो सेफ हाउसिंग इन सब में क्या कहते हैं किसी के साथ में इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों के साथ में किसी के साथ में इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए ठीक है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज बताती है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी बताती है कि सबको बेसिक बेसिक सामान मिलने में बेसिक गुड्स मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को एजुकेशन मिलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ये सब अब अगला आता है नेचुरल और सोशल इनइक्वलिटी नेचुरल इनइक्वलिटी क्या होती है और सोशल इनइक्वलिटी क्या होती है अब ये हमें समझने की A distinction has sometimes been made in a political theory between natural inequalities and socially produced inequalities. तो दो टाइप्स की इनइक्वलिटीज हो गई एक हो गई जो नेचुरल इनइक्वलिटी आती एक ऐसी आ गई जो नेचुरल इनइक्वलिटी मतलब कि नेचुरली ये करो और दूसरी आ गई क्या कहते हैं कि जो सोशल बेस्ड है मतलब कि सोसाइटी ने देश को बनाया है नेचुरल इनइक्वलिटी दैट इमर्ज बिटवीन पीपल एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटी हमें पता है कि नेचुरल इनइक्वलिटी क्या बताती है नेचुरल इनइक्वलिटी बताती है कि ये डिफरेंट टाइप्स की इनइक्वलिटी होती है हाँ उनके अलग अलग कैपेबिलिटी है लोगों की अलग अलग कैपेबिलिटी है उनके अलग अलग टैलेंट्स हैं हाँ ये जो है ये है नेचुरल इनइक्वलिटी के कारण ये क्या कहते हैं कि नेचुरल इनइक्वलिटी के कारण है दिस काइंड ऑफ इनइक्वलिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वलिटी which emerge as a consequence of inequalities of opportunities and exploitation of some groups इन अ सोसाइटी तो देखो जो नेचुरल इनइक्वलिटी वो वो अलग है नेचुरल इनइक्वलिटी जो है वो बाकी चीजों से अलग है कैसे अलग है कि क्योंकि जो सोशल इनइक्वलिटी आई है वो वहां पे क्या कहते हैं कि जो सोशल इनइक्वलिटी आई है वो कैसे आई है वहां पे क्या कहते हैं कुछ कम्युनिटीज को टारगेट किया गया कुछ कम्युनिटीज को टारगेट किया गया और उनको पीछे रखा हाँ वहां पे क्या कहते हैं कुछ कम्युनिटीज को टारगेट किया गया उनको आगे बढ़ने दिया ही नहीं दिया वो था सोशल इनइक्वलिटी लेकिन जो नेचुरल इनइक्वलिटी आती है वो किस बेसिस पे आती है नेचुरल इनइक्वलिटी जो आती है वो आती है केवल और केवल किसकी वजह से आती है वो आई थी तो आई थी उसका नेचुरल इनइक्वलिटी के आने के कारण था लोगों की कैपेबिलिटी लोगों के टैलेंट जो लोगों का ठीक है लोगों के प्रेफरेंसेस लोगों के चॉइसेस जो थे वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि नेचुरल इनइक्वलिटी की बात करते थे वो कहीं ना कहीं नेचुरल इनइक्वलिटी की ठीक है इतना बात समझ आई नहीं समझ आई नेचुरल इनइक्वलिटी आर कंसिडर्ड टू बी रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी तो यानी कि नेचुरल इनइक्वलिटी किसकी वजह से नेचुरल इनइक्वलिटी जो आई है
वो आई है केवल और केवल लोगों की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, लोगों की अलग अलग एबिलिटी की वजह से। ठीक है, जिसके साथ में लोग पैदा होते हैं। ठीक है, इतना बात समझ। नेचुरल इक्वलिटी किसका रिजल्ट था? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक और एबिलिटी। इट इज जनरली एज्यूम दैट नेचुरल डिफरेंसेस कैन नॉट बी अल्टर्ड। और ये माना जाता है कि उनको हम, जो नेचुरल डिफरेंसेस होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। वहीं पे सोशल इनइक्वलिटी जो होती है वो क्रिएटेड बाय सोसाइटी है। हाँ, फिर सोशल डिफरेंसेस है वो क्या कहते हैं कि क्रिएटेड बाय सोसाइटी। सर्टेन सोसाइटी फॉर इंस्टेंस वैल्यू दोज हु परफॉर्म इंटेलेक्चुअल वर्क। कुछ सोसाइटी होती है जो इंटेलेक्चुअल वर्क, जो काम करते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू देती है। जो मैनुअल वर्क काम करते हैं उनको क्या कहते हैं कि कम वैल्यू देती है। दे में ट्रीट डिफरेंटली पीपल डिफरेंट रेस, मतलब अलग अलग कलर के लोगों को, अलग अलग जेंडर के लोगों को, अलग अलग कास्ट के लोगों को अलग अलग ट्रीट करते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो नेचुरल इनइक्वलिटी जो होती है, नेचुरल इनइक्वलिटी कैसे आई है? अगर जब आपसे पूछा जाए कि नेचुरल इनइक्वलिटी कैसे आई, और ये कहते हैं कि सोशल इनइक्वलिटी। तो यह हमें पता है कि सोशल इनइक्वलिटी और नेचुरल इनइक्वलिटी किसकी? ये क्रिएटेड बाय नेचर। हाँ, क्रिएटेड बाय सोसाइटी। ठीक है, पीपल पीपल born with people born with social inequality। इसके साथ में हम पीपल गेट सोशल इनइक्वलिटी ड्यू टू, आफ्टर, हाँ, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये क्या होता है कि नॉट बॉर्न विद इट, पीपल नॉट बॉर्न विद इट, इसको क्या कहते हैं कि इसमें सोसाइटी, इसमें हाँ, नॉट बॉर्न विद इट, इसके साथ लोग पैदा नहीं होते। फिर दूसरे साथ तीसरी चीज में ये क्या होता है, कैसे आती है? ये जो सोशल, ये किसकी वजह से आ रही है, ये किसकी वजह से आ रही है? ये जो आ रही है ये रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, रिजल्ट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज। हाँ, ठीक है, ये होता है विथ विच पीपल आर बॉर्न। ये किसकी वजह से होते हैं? ये जो सोशल इनइक्वलिटीज जो होते हैं ये क्रिएटेड बाय सोसाइटी होती है। ये क्रिएटेड बाय सोसाइटीज होती है, क्रिएटेड बाय सोसाइटी on the basis of race, color, जेंडर और कॉस्ट। इन सब बेसिस पे क्या कहते हैं कि इसको क्रिएट किया गया, इसको इस बेसिस पे क्रिएट किया गया। ओके, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में? कि यहाँ पे इसको किसके बेसिस पे किया गया? रेस, कलर, कास्ट। द डिस्टिंक्शन इज समटाइम्स यूजफुल इन हेल्पिंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनफेयर इनइक्वालिटी। तो कभी कभी इस पर डिस्टिंक्शन बनाया जाता है कि क्या कहते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी इनइक्वलिटीज है जिनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी भी अनइक्वलिटीज होती है, इनइक्वलिटीज होती है जिनको हम एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारी इक्वल इनइक्वलिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी इनइक्वलिटीज होती हैं जो अनफेयर होती हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज क्लियर टू सेल्फ एविडेंट
फॉर इंस्टेंस वी विद सर्टेन इनइक्वालिटी इन ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हैव एग्जिस्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत सारे ऐसे हैं जिसको लोग जस्टिफाई भी करते हैं, जिसको लोग जस्टिफाइड करते हैं, क्योंकि वो किसके बेस पे है? नेचुरल इनइक्वालिटी के। ठीक है, क्योंकि जो अब ये चीजें होती हैं कि जो नेचुरल इक्वलिटीज होती हैं, ये क्या कहते हैं कि लोगों के साथ में इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हम चेंज नहीं किए सकते। फॉर एग्जाम्पल वुमेन वर्क, हाँ, फॉर अ लॉन्ग डिस्क्राइब एज द वर्कर वीकर सेक्स। फीमेल को पहले माना जाता था कि ये क्या कहते हैं कि ये बहुत कमजोर, मतलब कि क्या कहते हैं कि ये लोग कमजोर होती हैं, फीमेल जो होती है वो कमजोर होती है। कंसिडर टिमिड, इनको डरपोक माना जाता था, इनको कम इंटेलिजेंस माना जाता था। नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन, इनके लिए क्या कहते हैं? स्पेशल प्रोटेक्शन। देयरफॉर इट वाज फेल्ट दैट डिनाइंग वुमेन इक्वल राइट्स वुड बी जस्टिफाइड। तो लोग इक्वल, हाँ, ये वुमेन को इक्वल राइट नहीं देना चाहते थे, हाँ, इसको लोग जस्टिफाई करते थे। ब्लैक पीपल ऑफ इन अफ्रीका वर कंसिडर्ड बाय दियर कॉलोनियल मास्टर्स टू बी लेसर इंटेलिजेंस। जो ब्लैक पीपल थे उनको क्या कहते हैं? कम इंटेलिजेंस माना जाता था, चाइल्ड लाइक एंड बेटर मैनुअल, उनको माना जाता था कि वो मैनुअल वर्क ज्यादा सही से करेंगे। उनको स्पोर्ट, हाँ, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक, यानी कि कुल मिलाकर के देखो ब्लैक पीपल को के साथ में भी क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। कुछ ऐसी इनइक्वालिटीज होती हैं जिनको हम एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये दिस बिलीफ वाज यूज्ड टू जस्टिफाई इंस्टीट्यूशंस लाइक स्लेवरी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस इन सब बिलीफ की वजह से क्या कहते हैं कि स्लेवरी भी लोगों के अंदर, मतलब कि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट भी है। तो यानी कि अब हमें यही समझना है, हमें ये समझना है कि कौन सी चीजें क्या कहते हैं कि कौन सी चीजें जस्टिफिएबल है, कौन सी चीजें मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सही है, जो एक्चुअल में इनइक्वलिटी, मतलब कि वो उसमें इनइक्वलिटी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें जहाँ पे इनइक्वलिटी एक्सेप्ट नहीं किया जाए। And the problem which arises with the idea of natural differences is that some differences which could be considered natural need no longer to seen is unalterable। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। For instance, advances in medical sciences and technologies have helped many disabled people to function effectively in society। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हाँ, बहुत सारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने ऐसे डेवलपमेंट की जिसकी वजह से जो लोग डिसेबल्ड पीपल हैं वो लोग भी बड़े आसानी से समाज में काम कर सकते हैं। टुडे कंप्यूटर्स कैन हेल्प ब्लाइंड पीपल, कंप्यूटर क्या कहते हैं? ब्लाइंड पीपल का हेल्प कर सकता है। व्हील चेयर्स एंड आर्टिफिशियल लिम्स कैन हेल्प इन केसेस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। तो जब लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी होगी तो उनके लिए व्हील चेयर्स या आर्टिफिशियल लिम्स काम कर सकते हैं। इवन अ पर्सन्स लुक कैन बी चेंज विद कॉस्मेटिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ में क्या कहते हैं? पर्सन के लुक को भी चेंज किया जा सकता है। द फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग कैन हार्डली मूव, हाँ देखो स्टीफन हॉकिंग जो थे वो मूव तो नहीं कर सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे, बट ही हैड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द साइंस, उन्होंने भी साइंस में बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि योगदान दिया। It would be seem unjust to most people to say if disabled people are denied necessary help to। अगर, हाँ, तो यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ ये भी अन्याय होगा कि जब अनजस्ट होगा, जब क्या कहते हैं कि कोई भी डिसेबल्ड पीपल है उसको नेसेसरी हेल्प ना किया जाए। हाँ, भले ही उसके साथ नेचर ने क्या कहते हैं कि नेचर ने उनको वो चीजें नहीं दी, नेचर ने क्या कहते हैं कि उनको वो नहीं दी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से उनकी डिसेबिलिटी को कम करने के लिए, उनकी डिसेबिलिटी को कम करने के लिए हमें उनको प्रॉपर सहायता देने की जरूरत है, हमें उनको प्रॉपर सहायता देने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि इन सब चीजों को देखते हुए जो अभी हमने ऊपर देखे, इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज नेचुरल और सोशली प्रोड्यूस्ड डिस्टिंक्शन एज अ स्टैंडर्ड बाय विच लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ सोसाइटी कैन बी असेस्ड। यानी कि हमें यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि हमें ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि कैसे हम अपने स्टेट्स की पॉलिसीज या लॉ बनाएंगे, ताकि ताकि क्या कहते हैं कि ताकि हम अपने क्या कहते हैं कि, सॉरी सॉरी, देखो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। गिवन ऑल द कम्प्लेक्सिटीज इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज नेचुरल और सोशली डिस्टिंक्शन एज अ स्टैंडर्ड। हम किसको एज अ स्टैंडर्ड यूज करें ताकि हम अपने सोसाइटी को ऐसा बना सके या अपने हम लॉ को ऐसा बना सके जो क्या कहते हैं कि इनइक्वालिटी को खत्म कर सके। For this reason, many theorists today differentiate between inequality arising from our choices। तो अब उन्होंने क्या कहते हैं कि इनइक्वालिटी को क्या कहते हैं कि तीन डायमेंशन में बांट दिया। उन्होंने इनइक्वालिटी को कितने डायमेंशन में बांट दिए गए? तीन डायमेंशन में बांट दिया गया है। कौन कौन से हैं तीन डायमेंशन इनइक्वालिटी की? सबसे पहला है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। हाँ, तीन डायमेंशन इनइक्वालिटी की कौन कौन सी है? पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, और दूसरा क्या कहते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी, तीसरा तीसरा हो जाएगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तीन इनइक्वालिटीज के बारे में। एक होगा पॉलिटिकल डायमेंशन, थ्री डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी।
इक्वलिटी के 3 डायमेंशंस कौन कौन? सबसे पहला पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिक, तीसरा सोशियल। ठीक है, तीन है इक्वलिटी के, क्या कहते हैं कि तीन, क्या कहते हैं कि तीन डायमेंशन, सोशियल, इक्वलिटी। तो अब तीनों के बारे में हम समझेंगे कौन कौन से। पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या कहता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी कहता है कि, हाँ, अब हम देखेंगे एक एक के बारे में कि पॉलिटिकल इक्वलिटी, कि सबको वोट देने का अधिकार। हाँ, पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या कहता है कि सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी, हाँ, ग्रांटिंग इक्वल सिटीजन, ग्रांटिंग इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल, सबको इक्वल सिटीजनशिप टू ऑल सिटीजन्स इंटेल्स पॉलिटिकल इक्वलिटी। जब क्या कहते हैं कि जब सबको क्या कहते हैं कि सारे लोगों को क्या कहते हैं कि इक्वल सिटीजनशिप दे दी जाती है, इक्वल सिटीजनशिप दे दी जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सबको क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलेगी उसी से। ठीक है, इक्वल सिटीजनशिप ऑल्सो ब्रिंग्स, इक्वल सिटीजनशिप ऑल्सो ब्रिंग्स द राइट टू वोट, द राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जब लोगों को क्या कहते हैं कि जब लोगों को क्या हो जाता है, इक्वल सिटीजनशिप मिल जाती है, तो उनको ये राइट टू वोट का मौका मिल जाता है, राइट टू इलेक्ट का मौका मिल जाता है। हाँ, उनको क्या कहते हैं कि राइट टू इलेक्ट का मौका मिल जाता है, उनको क्या कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मौका मिल जाता है, उन्हें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आई नहीं समझ में आई? तो ये सारी चीजें उनको क्या कहते हैं कि इस चीजों का मौका कौन दे देता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी को। इन सब चीजों का मौका कौन दे देता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी दे देती है। ओके, तो यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी क्या कहते हैं कि डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, तो जिसमें हमने क्या कहते हैं कि सबसे पहला देखा पॉलिटिकल इक्वलिटी। जब मैं पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे सबको इक्वल सिटीजनशिप देने की बात करेंगे। जब इक्वल सिटीजनशिप देते हैं तो उनको क्या मिल जाता है? लोगों को क्या कहते हैं कि, हाँ, राइट टू वोट का अधिकार मिल जाता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार मिल जाता है, मूवमेंट एंड एसोसिएशन का अधिकार मिल जाता है, मूवमेंट एंड एसोसिएशन का, हाँ, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, एंड, हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ये सब किससे मिल रही है? पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल राइट्स की वजह से, यानी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी की वजह से क्या कहते हैं कि ये सारे अधिकार मिल जा रहे हैं। एंड फ्रीडम ऑफ बिलीफ, ये सारे अधिकार किसकी वजह से मिल रहे हैं? ये जो अधिकार मिल रहे हैं वो पॉलिटिकल इक्वलिटी की वजह से मिल रहे हैं। अब आगे समझते हैं। We know that considerable inequality can exist even in countries which grant equal rights। तो देखो क्या होता है कि भले इक्वल राइट्स देने के बाद में भी क्या कहते हैं कि बहुत सारी इनइक्वलिटीज रह जाती हैं, बहुत सारी इनइक्वलिटीज रह जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि दीज इनइक्वलिटीज आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन द रिसोर्सेज। कभी कभी, अच्छा, ये जो इनइक्वलिटीज जो रह जाती हैं वो कभी कभी क्या होता है कि रिसोर्सेज की वजह से या अपॉर्चुनिटीज की वजह से, हाँ, रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज की वजह से रह जाती है। तो हमें एक ऐसा समाज डेवलप करना चाहिए, या फॉर दिस रीजन अ डिमांड इज ऑफन मेड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि सब लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड की जाती है, सब लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड की जाती है। तो यानी पॉलिटिकल इक्वलिटी समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है सोशल इक्वलिटी। अगला जो आता है कि अगला डायमेंशन जो है, जो नेक्स्ट डायमेंशन है, सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी क्या बताता है कि समाज में सबको क्या कहते हैं कि इक्वल अधिकार मिले, समाज में सबको क्या कहते हैं कि इक्वल राइट्स मिले। ओके, जब हम बात करते हैं सोशल इक्वलिटी की, तो
गिविंग, हाँ। तो सबसे पहला था कि इक्वल राइट्स मिल जाते थे, ठीक है। लेकिन लेकिन सोशल इक्वलिटी की वजह से इट नीड्स सोशल इक्वलिटी, हाँ, इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑल पीपल इन इन सोसाइटी, ठीक है। पहला चीज हमारे समझ में आती है कि ये सर्वाइवल ऑफ पीपल के लिए जरूरी है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स दैट, या इट इंश्योर्स दैट, सोशल इक्वलिटी इंश्योर्स दैट, इट इंश्योर्स दैट एवरी या ऑल पर्सन्स ऑफ सोसाइटी हैव adequate हेल्थ फैसिलिटीज, सबको हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन, न्यूट्रिशियस फूड एंड गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस। यानी कि ये इंश्योर करता है कि सभी लोगों के पास में ये कहते हैं कि क्या हो, एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन, न्यूट्रिशियस फूड हो, और साथ में ही मिनिमम वेजेस की क्या कहते हैं कि गारंटी, मिनिमम वेजेस की क्या हो, गारंटी, ठीक है। इतना बात समझ में आई थोड़ी? अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि हम्म, जब हम बात करते हैं सोशल इक्वलिटी की, तो थोड़ा सा देखते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी से कैसे फर्क है। देखो, पॉलिटिकल इक्वलिटी, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, पॉलिटिकल इक्वलिटी या इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये क्या इंश्योर करता है कि इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए, या इक्वलिटी को अटेन करने में, ये इक्वलिटी को पाने में क्या कहते हैं कि बहुत ही जरूरी है। फर्स्ट स्टेप तो जरूरी है पॉलिटिकल इक्वलिटी, बट इसको क्या कहते हैं कि हमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो सोशल इक्वलिटी जो होती है, सोशल इक्वलिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये किस पे बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और वहीं पे जो पॉलिटिकल इनइक्वलिटी थी, जो पॉलिटिकल इक्वलिटी ये था, इट इज बेस्ड ऑन, इसमें तीसरा पॉइंट लिख देंगे, इट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये किसके ऊपर काम करता था, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। जो पॉलिटिकल इक्वलिटी हो किसके ऊपर बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ के बेसिस पे। पॉलिटिकल इक्वलिटी किसकी बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की। और जो क्या कहते हैं कि जो सोशल इक्वलिटी, वो किसकी बात करता है, जो सोशल इक्वलिटी होता है वो बात करता है कि क्या कहते हैं कि हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है। किसकी बात करता है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है आप? while the other farmer while the farmer is necessary to remove any legal hurdles which might exclude people from a voice in government and deny them access to available social goods। तो वो सोशल गुड्स को हमें पाने से अगर जो मना कर सकता था वो सारी चीजें, ठीक है, वो हमें इन सब चीजों से बचा सकता है कि हमें सोशल गुड्स मिल जाए, ये सारी, ठीक है। अब यहाँ पे also have fair and equal chance to compete यहाँ। For this, it is necessary to minimize the effect of social and economic, हाँ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को कम करना पड़ेगा, और लोगों को मिनिमम कंडीशंस मिलनी चाहिए। सभी लोगों को कैसे, एडिक्वेट हेल्थ केयर, सबको क्या कहते हैं कि गुड एजुकेशन मिलना चाहिए, एडिक्वेट नरिशमेंट एंड मिनिमम वेज मिलना चाहिए। इन द absence ऑफ सच फैसिलिटी,
it is exceedingly difficult to for all the members in society to compete on equal terms. तब वो इक्वल टर्म्स पे compete नहीं कर पाएंगे जब उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल पाए, ठीक है, उनकी बेसिक नीड्स लोगों की नहीं मिल पाएंगी। तो एक जो सोशल इक्वलिटी होती है वो किसके पास किस पे फोकस करता है, लोगों के बेसिक नीड्स पे फोकस करता है। जो सोशल इक्वलिटी होती है वो लोगों के बेसिक नीड्स पे फोकस करता है। In India, a special problem regarding equal opportunities comes not just from the lack of facility, but from the customs. तो देखो क्या होता है कि जो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी आती है वो केवल और केवल क्या फैसिलिटी की वजह से आती है क्या? नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो बात आती है वो कभी ना कभी कस्टम की वजह से भी है। अब ये जो कस्टम है वो बहुत पहले से बना हुआ है, बहुत दिनों से वो चला आ रहा है। तो जैसे वुमेन वुमेन को क्या कहते हैं कि कभी भी इक्वल राइट्स नहीं मिला, ठीक है, इक्वल राइट नहीं मिला, एक राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस वुमेन को नहीं मिला। तो ये क्या है कि ये आज की बात नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है, ठीक है। देयर में बी सोशल प्रोहिबिशंस रिगार्डिंग देयर टेकिंग पार्ट इन सर्टेन काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ एक्टिविटीज में उनको पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जाता है, हाँ, उनको हायर एजुकेशन लेने से मना कर दिया जाता है, उनको हायर एजुकेशन लेने से मना कर दिया जाता है। In such cases, the role of state has been to offer equal rights to all, सबको equal rights मिलने चाहिए, to make policies to prevent discrimination or harassment of women in public places or employment, or to provide incentives to open up education। तो मतलब कि women के लिए education वगैरह ये सारी चीजें होगी। But social groups and individuals and also role to play in raising awareness। यानी कि जितना तो सरकार तो काम कर ही रही है, सरकार तो काम कर ही रही है इस इनइक्वलिटी को हटाने के लिए, सोशल इनइक्वलिटी को। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी जरूरी है कि जो समाज है वो भी, समाज के लोग भी, और क्या कहते हैं कि एज ए इंडिविजुअल सबको भी क्या कहते हैं कि इसको हटाने में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। फिर थर्ड टाइप की जो थर्ड डायमेंशन आ जाता है, तो तीन डायमेंशन हो गए, दो डायमेंशन हो गए, तीसरा डायमेंशन जो है उसका नाम है इकोनॉमिक, सॉरी, इकोनॉमिक इक्वलिटी। ये थर्ड डायमेंशन। तीन डायमेंशंस होते हैं, तीनों डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, तो थर्ड डायमेंशन जो आगे वो किसकी बात करता है? इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करता है। जो इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब क्या होगा कि ये गैप बिटवीन रिच एंड पुअर को कम करना है, ठीक है। द गोल ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी इज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ग्रुप्स। रिच और पुअर ग्रुप्स के बीच के इकोनॉमिक इक्वलिटी को खत्म, इनइक्वलिटी को खत्म करना, ठीक है। इट इज ट्रू दैट, हमें पता है कि पूरी तरीके से हम इसको हटा तो नहीं सकते हैं, बट डेमोक्रेटिक क्या होगा कि डेमोक्रेटिक जो स्टेट होंगे वो क्या करते हैं कि सबको सबको क्या कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकता है, ठीक है, सबको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकता है। इतना बात समझ में आए? और एट द सिंपलेस्ट लेवल वी वुड से दैट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी इफ देयर आर significant differences in wealth, property और income between individuals or the classes। यानी कि इकोनॉमिक इक्वलिटी कब है? जब जब क्या कहते हैं कि वेल्थ में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जब प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस, जब इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। One way of measuring the degree of economic inequality in the society would be measure the relative difference between the richest and poorest group। अगर हम रिचेस्ट और पुअरेस्ट ग्रुप के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे कितनी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, ठीक है, ठीक है। अनदर वे कुड बी टू द एस्टिमेट द नंबर ऑफ पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन जो है कितने लोग हैं, हाँ, कितने लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इससे भी पता चलता है, इससे भी पता चलता है कि, हाँ, इससे भी पता चलता है कि कहते हैं कि वहां पर क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटी क्या होगी, ठीक है। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात बताता है। ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ वेल्थ और इनकम हैज प्रोबेबली नेवर एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। कभी भी क्या कहते हैं कि एब्सोल्यूट इक्वलिटी ऑफ वेल्थ कभी भी नहीं हो सकती। मोस्ट डेमोक्रेसी टुडे ट्राई टू मेक इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पीपल इन द बिलीव दैट दिस वुड लीस्ट गिव हाँ those who have talent and determination to chance to improve their condition। तो यानी कि क्या कहते हैं कि
कि अगर जो डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेसी कम से कम लोगों को मौका तो देगी, लोगों को मौका तो देगी कि वो अपनी गरीबी को हटा सके, वो अपने टैलेंट का यूज करके, वो अपने टैलेंट का अपने डिटर्मिनेशन से वो अपने आप की अपने कंडीशन को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, अपने कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आए? यानी कि विद इक्वल, हाँ, with equal opportunities, inequalities may be continue exist between individuals, but there is possibility of improving one's position in society with sufficient effort. यानी कि क्या कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं तो इनइक्वलिटीज हो सकता है कि इंडिविजुअल्स के बीच में रहे, लेकिन उनका क्या कहते हैं कि उनकी क्या कहते हैं कि उनके पोजीशन को तो बढ़ा देगा, उनके पोजीशन को सोसाइटी में तो उठा देगा, ठीक है, उनके पोजीशन को इम्प्रूव कर सकता है। यानी कि हमें पता है कि हम्म, कि सोसाइटी से क्या कहते हैं कि हम इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी को पूरी तरीके से तो हटा नहीं सकते, बट लोगों को उनको कंडीशन इंप्रूव करने का सहायता मिलती है, ठीक है, इट इज ट्रू दैट, हाँ, कि क्या कहते हैं कि कंप्लीट इक्वलिटी ऑफ वेल्थ, कंप्लीट कंप्लीट इक्वलिटी ऑफ वेल्थ और इनकम में नेवर एग्जिस्ट, बट बट द डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक state would provide an opportunity for person to improve, hmm, to improve the condition by providing equal opportunities, by providing equal opportunity। तो देखो, यानी कि हमारे बात इतना समझ में आ गई कि जब क्या कहते हैं कि जब क्या कहते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी इनइक्वलिटी को, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को हमें कम करने का तरीका ये है कि हम लोगों को क्या कर दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो क्या होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो लोग क्या करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे तो लोग क्या कहते हैं कि अपने अपने कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क, और क्या कहते हैं कि हाँ, राइट टू वर्क एंड राइट टू मूवमेंट will will provide या will help them to help people, yeah, help people to improve their conditions in society, अपने वो कंडीशन को सोसाइटी में इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है। inequality which are interest that is which remain relatively untouched और over generation, कुछ ऐसी भी inequalities हैं जो कि कहते हैं कि अभी तक भी मतलब कि टच नहीं की गई, are more dangerous for society if in a society certain classes of people have enjoyed considerable wealth, जिसके पास में ज्यादा wealth है, and power which goes with it over generation, the society would become divided between those classes जो हमेशा पुअर रहे होंगे और जो और एक सोसाइटी में ऐसे आ जाएगा जो हमेशा ही अमीर है, ठीक है। तो ऐसे चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओवर टाइम सच क्लास डिफरेंसेस कैन गिव राइज टू रिसेंटमेंट एंड वायलेंस, इसकी वजह से वायलेंस वगैरह हो सकता है। बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वेल्दी क्लासेस इट माइट प्रूव डिफिकल्ट टू रिफॉर्म
such a society to make it more open and egalitarian, तो यानी कि भैया egalitarian egalitarian सोसाइटी या ओपन सोसाइटी तब तक नहीं बन सकती जब तक क्या कहते हैं कि कुछ पर्सन के हाथों में वेल्थ होगा और कुछ पर्सन के नहीं। तो क्या कहते हैं कि अमीर और गरीबी का जो ये क्लास का जो डिफरेंस होता है, ये सब किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। जब हमें हमें तीन डायमेंशन से इक्वलिटी की, हमें ये तीनों डायमेंशन को अगर हम इंश्योर कर लेते हैं तो क्या कहते हैं कि हमारा समाज थोड़ा सा सही हो सकता है, ये सारी चीजें। ओके। बाकी क्या कहते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ लिया, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया होगा उसको आप क्या कहते हैं कि कमेंट करके पूछ सकते हैं।